आर्थिक प्रयास करना चाहिए। हमसे जो कोई भी हो पाएगा वह सारा प्रस्ताव नगर पालिका द्वारा नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद देवरिया बरहज नगर पालिका में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बरहज विधानसभा के वर्तमान विधायक दीपक मिश्रा शाका बाबत ने उपस्थित होकर प्रदेश तथा केंद्र सरकार की विकासवादी नीतियों की चर्चा की तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया। नगर पालिका क्षेत्र के नवनिर्वाचित सभी सभासदों को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करते हुए विधायक दीपक मिश्रा ने इस बात के प्रति सभी लोगों को यह आश्वासन दिया कि बरहज नगर पालिका के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक जिला महामंत्री अमित जायसवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आश्वासन देते हुए ये बताया, अब समय बदले की राजनीति का नहीं बल्कि समय को बदलने की राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा, सरकार की जनकल्याण योजनाएं घर घर तक कैसे पहुंचे, इसके प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर बरहज नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री श्याम जायसवाल ने विधायक दीपक मिश्रा का स्वागत करते हुए उनको इस बात के प्रति आश्वासन दिलाया, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। बरहज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री चंद्र प्रकाश पांडे ने भी बरहज विधायक दीपक मिश्रा का माल्यार्पण करके उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बरहज नगर पालिका के सभी सभासद तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें रामेश्वर यादव, राजन जायसवाल, बिंदेश्वर गिरी, अमित सिंह, रमेश तिवारी, लोकनाथ, हरिशंकर इत्यादि प्रमुख रहे। एवं सभासद गण में मुकेश भारती, नवाब हुसैन, शुभम निषाद, रिंकू सिंह, सुशील यादव, उमेश यादव, गौरव प्रताप सिंह, राम भवन सोनकर, राजन जायसवाल, जितेंद्र सोनकर, लोकनाथ गुप्ता, जोगी सोनकर, आकाश सोनकर, अमरजीत सोनकर, अमित सिंह, विमलेश मिश्रा, शुभम तिवारी, शिवा निषाद, सोनू सिंह, मोनू सिंह, पुष्पेंद्र सोनकर, सत्येंद्र यादव तथा बरहज नगर पालिका की सम्मानित जनता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन बरहज नगर पालिका में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत मनोज गुप्ता ने की। Full
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय पीओ साहब मौजूद है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हम सभी को संबोधित करेंगे। माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। शहरी आजीविका मिशन के पुरस्कार वितरण समारोह में पधारे हमारे यशस्वी और डायनेमिक आदरणीय विधायक जी का इस नगर पालिका में मैं नगर पालिका परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज सभी लोग विधायक जी को सुनने, मैं स्वयं विधायक जी को भी सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आज इलाहाबाद से आया हूँ और जब हमें पता चला कि विधायक जी आ रहे हैं, मैं अपना जो कि हमारा शेड्यूल टाइम थोड़ा लेट था, मैं जो है उसको प्रीपोन्ड किया। विधायक जी को सुनने के लिए मैं दौड़े भागे जो है 11 बजे तक आ गया, जो है अमित जी ने 11 बजे का समय दिया था। तो चूंकि मैं स्वयं सुनना चाहता हूँ आप लोगों के साथ विधायक जी को, इसलिए आज मैं नहीं बोलकर अपने यशस्वी डायनेमिक और फन वाला विधायक जी को जो है आमंत्रित करते हैं सर आए और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को जो है संतुष्ट रहे। उससे पहले साहब जी आए और अपना जो है विचार दें। आप युवा दिनों के धड़कन से श्याम सुंदर जायसवाल जी से अनुरोध करेगा कि आप हमें और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। सबसे पहले हमारे यशस्वी विधायक और जैसे हमारे युग साहब ने बोला डायनेमिक विधायक, जिन्होंने हर लोगों को लेकर चलने का कार्य किया है, उनका मैं नगर पालिका में अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है, आप सबको विशेष होकर प्रणाम करता हूँ। और इस के आयोजक हमारे अमित जायसवाल जी, जिन्होंने इतने मेहनत के बाद इतना अच्छा आयोजन करने का प्रयास किया, उनको बहुत बधाई और बधाई देती। साथियों, हमारे बीच एक बिनाचल भैया बैठे हैं। आज नगर पालिका द्वारा हम लोग समूह का काम, इनके द्वारा ही हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं। जैसे सिलाई का काम हो, महिलाएं बहुत सारे बैठे, सैनिटरी नैपकिन का काम हो, हमें जो सरकार से जितनी भी चीजें उपलब्ध मिल रही हैं, हम लोग आपके बीच को रखने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी नगर पालिका गौरव बरहज आपके बीच में उपस्थित रहेगा। इन्हीं सब कार्य को लेके आप लोग सिर्फ अपने विधायक और सरकार पर भरोसा रखें, अपने अध्यक्ष पर भरोसा रखें। हम लोग मिलकर गौरव बरहज को अच्छे दिशा में लेने का कार्य किया जाए। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अमित जायसवाल जी से अनुरोध है कि आप आए और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। श्री अमित जायसवाल। मूल रूप से हमारे नवनिर्वाचित जो सभासदगण हैं, उनके एक व्यक्तिगत परिचय आपस में विचार विमर्श हेतु आदरणीय विधायक जी के साथ रखा गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन से संबंधित वे सभी महिलाएं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम उठाया है, उनको मजबूत करने की दिशा में उन्होंने निरंतर योगदान दिया है, ऐसी महिलाओं के समूह को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम आदरणीय विधायक जी द्वारा रखा गया है। ये सभी महिलाएं जिनके समूह में, जिनके दिशा निर्देश में आप सभी काम करती हैं, ऐसे श्री विंध्याचल गुप्त भी हम सबके साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूँ कृपया आप भी, मैं प्लीज वहाँ पे कुर्सी लगे और बगल में आप कृपया मंच पे आके बैठे श्री विंध्याचल गुप्ता जी और वे सभी महिलाओं के समूह ने जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, उन सबको सम्मानित करने का कार्य प्रशस्ति पत्र देकर के आदरणीय विधायक द्वारा किया जाएगा। क्रमशः आप सभी का नाम बोला जाएगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सभी बहनें, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, काफी विलम्ब हुआ, फिर भी आप सबने अपना यहाँ पे योगदान दिया, आप सबने अपना समय दिया। आप कृपया जलपान करके अपने घर जा सकती हैं। वंदे मातरम प्रस्तुत करने हैं कुछ ढेर सारा धन्यवाद एवं अन्य उन सभी लोग जिन्होंने मेरे फोन कॉल पे यहाँ पे आने का समय अपना निकाला। इस भीषण गर्मी में आप सभी ने समय दिया, हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं। हम विशेष कर फिर आकर के आप सभी का अभिनंदन करेंगे। संचालन कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री मनोज गुप्ता जी। मंच पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी श्रेष्ठगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं चाहूँगा नारी शक्ति को सलाम करते हुए आदरणीय विधायक द्वारा वे सभी महिलाएं जिनका नाम मेरे पास आया, आप सबको प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करेंगे।
संचालन का काम आदरणीय हमारे अभिभावक श्री गुप्ता जी देखेंगे। आप क्रमशः नाम बोलेंगे और आप सबको सम्मानित करने का काम किया जाए। इस कार्यक्रम की रूपरेखा पिछले 1 से 2 दिन में रखी गई है। मैंने आदरणीय विधायक जी से बात किया, विधायक जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम है तो आप रूपरेखा तय कर लें। आदरणीय विधायक जी को लखनऊ जाना था, लखनऊ जाने का कार्यक्रम पोस्टपोन करके हम सभी बरहज नगर वासियों के लिए, हम सभी सभासदगण जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया। ऐसे यशस्वी विकास पुरुष जननायक आदरणीय श्री दीपक मिश्रा का, विधायक जी का मैं इस बरहज नगर पालिका के प्रथम आगमन के हार्दिक स्वागत। वे सभी सभासदगण जो यहाँ उपस्थित हैं और जो किन्हीं कारणों से यहाँ पे नहीं आ सके, मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे अभिभावक, हमारे अध्यापक आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी, श्री रामेश्वर यादव जी, श्री विनेश्वर गिरी जी, गार्जियन श्री प्रसाद निषाद जी, श्री हरसिंदर चौरसिया जी, श्री दुर्गा जायसवाल जी, बड़े भाई अमरजीत सोनकर जी, एवं जितने भी लोगों तक मेरी बात जा रही है, आकाश सुंदर, योगेश सुंदर, पुष्पेंद्र जी, रिंकू सिंह हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सबका हार्दिक स्वागत मंथन। इस प्रकार के कार्यक्रम की बड़ी जरूरत थी, क्योंकि अभी नगर पालिका के जो पिछले बोर्ड की बैठक की संभवतः विधायक जी उसमें अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, तो सोचा गया गेट टुगेदर का कार्यक्रम रखा जाए, व्यक्तिगत विचार विमर्श का भी कार्यक्रम रखा जाए। इसमें आशीष सिंह ने अपनी बेहतर भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है, क्योंकि बरहज विधानसभा में एज ए अभिभावक, एज ए गार्जियन, जो हमारे विधानसभा के सबसे विधायक श्री आदरणीय दीपक मिश्रा जी का जो रोल रहता है, उसको लेकर के बड़ी आशा जगती है। विकास के कार्यों के प्रति जो आपका लगाव है, हर व्यक्ति से, हर जन से जुड़े रहने की जो जिज्ञासा है, वो हम सभी नौजवानों को एक प्रेरणा देने का काम करती है। और मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता के अंदर जो आपने सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत चेतना का नवसंचार किया है, निश्चित रूप से अगर कभी पहले मुझे 10 लोग जानते थे, पार्टी के पदाधिकारी बनने के बाद अगर मुझको 10 लोग जानते थे, तो आपका आशीर्वाद, आपके साथ रहने से ऐसे 10 लोगों की संख्या 100 लोगों में तब्दील होगी। और हम, हमारे जैसे जितने भी कार्यकर्ता, हम सभी लोग इस बात को कैलकुलेट करते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं। कोई भाषणबाजी की बात नहीं है, भाषण हमेशा फ्री में दिया जाता है। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी इंटेलेक्ट हैं, सभी यहाँ पे विद्वान वर्ग बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से इस बात को, सभी लोगों को इस बात के प्रति आह्वानित करता हूँ कि ठीक है, नगर पालिका में हम यहाँ सभागार में बैठे हैं, इस नगर पालिका के द्वारा जितने भी विकास की योजनाएं हैं, अदरवाइज भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी विकास की योजनाएं चल रही, उसको घर घर तक पहुँचाने में, जन जन तक पहुँचाने में आप सीधे सीधे जितना भी आपसे प्रयास हो सकता है, नगर पालिका के इतर, नगर पालिका के अतिरिक्त या व्यक्तिगत तौर से भी आप वो विकास के कार्य हासिल कर सकते हैं। नगर पालिका इसमें आपका पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है। निश्चित रूप से जो बड़ा जनादेश मिला है, उसका सम्मान करते हुए हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन सबके बावजूद अगर आप जैसे किसी व्यक्ति को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो एक जननायक आप सबके समक्ष खड़ा है। इन 2 पहियों की गाड़ी से नगर पालिका का एक पहिया, बरहज विधानसभा का दूसरा पहिया लेकर के बरहज नगर को निश्चित रूप से हम सुनहरे दौर में प्रवेश कराएंगे। इसके लिए हर व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। जो चुनाव जीता उसका भी सहयोग अपेक्षित है, जो चुनाव हारा उसका भी सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि चुनाव हारने और जीतने से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या फिर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ, हम जहाँ कहीं बैठते थे, जहाँ कहीं बैठते हैं, बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। अगर सिर्फ चुनाव जीतने से ही कांग्रेस को देखा जाए, तो कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान में सबसे लंबे समय तक राज किया। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, 40 साल तक वो लगातार चुनाव जीतती रही। अगर चुनाव जीतना ही किसी के बेहतर होने की परिभाषा है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई पार्टी है, क्योंकि लगातार 40 साल चुनाव जीती। तो हमको उन सभी लोगों का सहयोग लेना है, उन सभी लोगों की मदद लेनी है, उन सभी लोगों से राय भी लेनी है जो लोग चुनाव हार चुके हैं, तभी जाकर के हम विकास कर पाएंगे। एक दूसरे को साथ में लेकर के चलने की बात ही कहीं न कहीं विकास के रास्ते में हम सबको विकसित करेगी। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। आपने देखा होगा, आदरणीय विधायक जी की बात आप देखिए, हम लोग सुनते हैं, हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जब वो अपने बचपन में थे तो उन्होंने अपने घर में कैबिनेट मिनिस्टर को देखा है। जब वो बचपन में अपने घर में एबीसीडी का पाठ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने घर में भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े और शीर्ष नेतृत्व को अपने घर पे आकर के उठते और बैठते थे। लेकिन सत्ता का नशा कभी उनको छू करके नहीं गया। तो ऐसे लोगों से सीखने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आदरणीय विधायक जी का कार्यक्रम रखा
संभवतः आज या कल में आगे विधायक को लखनऊ जाना था। आज बता रहे थे कि आज विधायक को लखनऊ जाना, मैंने बोला ये कार्यक्रम अटेंड करके ही जाएंगे, क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे नौजवान पूरी तरह विकास के कार्यों पर आपके भरोसे बैठे हैं। आपका साथ है, आपका दिया गया विश्वास है, तब हम लोगों को उस विश्वास में लेके आ पाते हैं। हमारे पास अगर सुबह को कोई एक आदमी चला आता है कि अमित भैया मेरा फला काम है, तो मैं सीधे उसको आपके पास भेजता हूँ, क्योंकि हम लोगों की जो जान पहचान है, हम लोगों का जो राजनीतिक और व्यक्तिगत समीकरण है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके द्वारा दिया गया, आपके द्वारा बल दिया गया। सिर्फ पार्टी में पदाधिकारी होने के नाते ही हम वो काम नहीं कर सकते जब तक कि आपका व्यक्तिगत आशीर्वाद नहीं मिलता है। और यही बात हम नगर पालिका अध्यक्ष के प्रति भी कहेंगे। उनके प्रतिनिधि आदरणीय श्री श्याम बाबू भी यहाँ बैठे हैं, आपसे भी बड़ा विश्वास है। एक बहुत बड़ा मैंडेट आपको मिला है, एक बहुत बड़ा वोट आपको मिला जिससे आप चुनाव जीते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो लगभग 10,947 जो मेरा आंकड़ा है लोकसभा चुनाव में कारण श्री कांग्रेस को मिला है। विधानसभा चुनाव में नगर का लोकल प्रत्याशी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी दीपक मिश्रा की नीतियों पर और जन जन तक जुड़े रहने की बात को लेकर इस नगर ने 8400 से ऊपर वोट आरएलडी विधायक जी को दिया। और इसी नगर में अगर 1700, 1800, 1500 वोट भाजपा को मिलता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको 10,000, 9,500 वोट मिला, इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा के अधिकांश लोगों ने आपकी बातों पर विश्वास रखकर आपको विकल्प के रूप में मान करके आपको वोट किया। तो हम सबकी आशाएं आपके साथ हैं, हम सबकी महत्वाकांक्षाएं भी आपके साथ। आप उसको कैसे पूरा करेंगे, आप उसको कैसे लेके चलेंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी। ये सारी बातें हैं, हमारी बात आप तक पहुंचे, रोज पहुंचेगी, मेरा यही काम है। मैं कहता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ, शायद मैंने ये बात भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप तक अपनी बात पहुंचे। भारत सरकार की ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं, कुछ नगर पालिका द्वारा भी कुछ ऐसा काम किया गया जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जैसे आपने सर्कुलेशन जारी किया कि नगर पालिका में अगर आवास मिलता है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी सभासद आपसे पैसा मांगता है, तो आप नगर पालिका में आकर संपर्क कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से बड़ी चीज है और मैं इसके लिए पूरी आपकी प्रशंसा करता हूँ। अगर जनरेटर बंद पड़ा है, जनरेटर को आप चालू करा करके लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति करते हैं, तो इसके लिए आप प्रशंसा के बाद निश्चित रूप से वो रोशनी दिखती है जिससे आप इस नगर पालिका को लेकर के आगे जा सकते हैं। ये रोशनी बरकरार रहे, ये रोशनी आगे भी ऐसी चलती रहे, लोगों की महत्वाकांक्षाएं आप पूरी करते रहें। और हम क्या, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन आगे से दीपक मिश्रा हैं, आपसे मिले हुए लंबा समय हो गया। मैं लगभग 20-21 दिन में लखनऊ मेडिकल कॉलेज में था, उस समय आपसे मुलाकात हुई। मूल से हमेशा बात होती रहती है। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है और आपका आशीर्वाद हम सबको बराबर मिलता रहे और बड़े नगर पालिका का निरंतर दिन प्रतिदिन विकास होता रहे। नगर पालिका के स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद करता हूँ। इन सब बातों के साथ जिन लोगों ने मेरे फोन का संज्ञान लेकर के आप लोग आए, जितने सभासद बनाए, जितने बड़े सभासद बनाए, आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए लोकनाथ गुप्ता जी, राजेंद्र जायसवाल जी, सर्वेंद्र सिंह जी, विमलेश बड़े भाई हैं, पुष्पेंद्र जी, जितने लोग यहाँ पर आए, आरएन श्याम बाबू भी अपना समय दिए, कीमती समय दिए, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद करते हुए आप सबको साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। एबीवीपी की कुछ बहनें आई थी, शुरू और शुरू निशाद ने बड़ा कोऑपरेट किया। तो बहनों को विलम्ब हो रहा था, मैंने बोला कि वंदे मातरम के लिए थोड़ा सा घर से बोल दो कि आप यहाँ पे आने ले जाएंगे, कार्यक्रम में आए हुए हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे सुनेंगे, सीधे समझेंगे आरएलडी विधायक श्री दीपक मिश्रा जी की बातों को और राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो सभी माताएं बहनें यहाँ बैठी, मैं आप सबको भी विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई कोई भी योजना जिसे प्राप्त करने में किसी अधिकारी द्वारा अगर आपका शोषण किया जाता है, किसी अधिकारी द्वारा अगर आपको कुछ गलत राय या मशवरा दिया जाता है, आप सीधे संबंधित अधिकारी आरएलडी विधायक जी का नाम लेकर के सीधे आप अपनी बात कह सकते हो। आप जाकर के आप वहाँ मिल सकते हो। ये भारत सरकार की योजना है, ये योगी और मोदी सरकार की योजना है, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ गलत होगा। सरकार हर साल करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए इसमें दे रही है। आपके नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये योगी और मोदी सरकार दिन प्रतिदिन काम कर रही है। विधायक जी भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हालांकि और उनसे बात करने के बाद जल्दी में क्योंकि 5 दिन का आपका ट्रेनिंग का कार्यक्रम अभी भी खत्म हुआ, ऐसे कार्यक्रम हम दिन प्रतिदिन और करेंगे, सरकारी स्तर पे करेंगे, विधानसभा स्तर पे भी करेंगे। और आरएलडी विधायक के द्वारा मैं क्योंकि उनका कृपा पात्र हूँ, तो मैं उनकी तरफ से आपको आश्वासित करता हूँ कि ऐसी कोई भी कमी आपके समूह को चलाने में आड़े नहीं आएगी, चाहे वो बैंक द्वारा हो या व्यक्तिगत स्तर हो। तो मैं इस मंच के ही माध्यम से सीधे अपने यशस्वी विधायक आरएलडी दीपक मिश्रा का जो मंच पे आहूत करता हूँ कृपया आए और अपने आप से बच्चों हम सबको परिचित करें। आरएलडी दीपक मिश्रा कृपया तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। बहुत बहुत
क्रमवार जो वार्ड नंबर 1 से सवाल है पनिया की श्रीमती सूरजावती देवी आई है क्या? मैं अभी एक मांगलिक कार्यक्रम में सूरजावती देवी के प्रतिनिधि के बेटे ही हैं। सूरजावती देवी तो घर में रही होंगी, इनका बेटा ही घूमा और वो चुनाव लड़ा। जैसे ये बहुत ही अच्छी संस्थाएं हैं नगर के लिए, नगर पालिका है, छोटी छोटी नगर पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायतें हैं, आना चाहिए। ये परिवार है, नगर पालिका परिषद गौरा बरहज परिवार है। आप आएंगे तो आप सभी परिचित होंगे। गौरा जयनगर से श्रीमती उमा देवी, दीपक कुमार एक स्वनामधारी हमारी नाम के हैं, श्री राजेश जी, उमेश यादव जी, विकास मजेसिया जी, श्रीमती मीना देवी जी, राम प्रवेश यादव जी, किशनानंद जी, राम ईश्वर जी, अभिषेक सिंह पिट्टू बाबू तो सामने बैठे थे। और श्रीमती रेणु देवी जी, लोकी देवी जी, पूनम देवी, सुशीला देवी जी, लव सोनकर, लव तो पुराने नेता है छात्र संघ के, लव सोनकर, रंजू यादव जी, शुभम निषाद जी, सुदामा वर्मा जी, आशीष सिंह जी, गौरव सिंह जी, नवाब हुसैन जी, बलवंत भैया, यशोरिया देवी, मुहर्रम राय जी, दुर्गा भाई, हरशंकर भैया, छत्रसाल भैया, कृष्णा जी, रामेश्वर बोली, बेटेश्वर भैया, रमेश भैया, ऐसे सभी लोगों को मैं जानता था। एक कार्यक्रम चल रहा था भूत सशक्तिकरण अभियान का, मोदी संबोधित करने वाले थे, भोपाल में कार्यक्रम चल रहा था। अमित बाबू को सच के मनोज जी मैं बहुत कटनी चाहता हूँ, जिनसे चाहता हूँ, आपने कार्यक्रम कर दिया तो मैं बना नहीं होता। और ये सुविधा मैंने उनको दी हुई है कि आप कार्यक्रम कर लेंगे तो जरूर आऊंगा। मैं जानता था कि 27 तारीख का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, लेकिन अब एक व्यस्तता ये भी है कि अभी कह रहा है तो कैसे उसको टाला जाए। आप तो बैठे बैठे यहाँ वो गीत नहीं है, दुर्गा भाई की देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, अभी यही गा रहा हूँ, आ जाए। और मैं भी एक गीत गाते आ रहा था लोग में, तुमने पुकारा और हम चले आए। चौकारी में जान एक्चुअली बने की आने से कम नहीं है। आप बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और आप जानिए कि एक मेरा बड़ा मशहूर स्लोगन है, सुबह की राम राम। और सुबह की राम राम से मुझे लगता है कि विश्व में देश का बड़ा आदमी जुड़ता जा रहा है। अगले हरशंकर चौथिया जी मेरे देखे भाई, मेरे हर दोस्त के आप तो चले आते हैं, लेकिन सुबह की राम राम पर हरशंकर के जरूर आते हैं। और वो मेरा बड़ा लोकप्रिय स्लोगन है। वैसे ही अनायास मैंने 4-5 साल पीछे सुबह की राम राम शुरू किया था, 1 से 2, 2 से 3, अब तो मेरे पास 400-500 की संख्या में लोग मुझे आशीर्वाद देने आते हैं। मैं दर्शन करने आपके उसके लोगों का बैठा रहता हूँ। जो भी मेरी अपनी क्षमता है उसमें मैं खड़ा रहता हूँ। मैं किसी कारपोरेट घराने से नहीं आता, औद्योगिक घराना नहीं है मेरा। मैं एकदम खाटी समाज हित में काम करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनको दुर्गा मिश्रा के नाम से जाना जाता था, मैं उनके बेटे के रूप में धरा धरती पे आया और उन्हीं की सेवा भाव से प्रेरित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद मैं जन सामान्य की सेवा में रुचि लेने लगा। अब मेरे बाद का मुझे लगता है कि ये सेवा का सरोकार मेरे बाद मेरे परिवार से नहीं होता, क्योंकि हम 3 भाई थे, साका, राका, बांका, 2 पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था और पिताजी के सामाजिक कार्यों में मैं हाथ बढ़ाता था। जैसे अमरजीत सोनकर जी चले गए, नवाब हुसैन जी चले गए, सूर्य प्रकाश जी चले गए, बलवंत जी चले गए, तो मेरे बाबू मेरा नाम लेके बुलाते थे, साका बलवंत बाबू आई वहां पानी पी के गए। अगर कोई आदमी जो मेरे वहां रहते हैं, कोई मेरा आदमी है, कोई भाई जैसे है, कोई बंधु है, तो मैं दौड़ के जाता था कि बलवंत जी आए हैं, इनको मिठाई खिलाना है, चाहे मिश्री खिलाना है, चीनी खिलाना है, गुड़ खिलाना है। कोई मिठाइयाँ अगर हैं, शहर के करीब नहीं रहता है, शहर से दूर रहता हूँ, मैं भी पॉसिबल ये हो सकता है कि मिठाई ना हो तो ले आता था। ऐसे में धीरे धीरे शिक्षा के प्रति मेरा उदासीन होना, मैं उदासीन होते चला गया।
सिलेबस पाठ्यक्रम के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई और समाज सेवा में आदरणीय श्री राजेश्वर यादव जी गुरु जी हम लोग वही कहते हैं, मेरी रुचि समाज सेवा में बढ़ती और उसी से प्रेरित होकर जब 17 फरवरी 2014 को मेरे बाबू जी की आंखें बंद हुई तो मेरे बाबूजी थे, मैं था, मेरा ड्राइवर था हेमंत यादव। हमसे जो कोई भी हो पाएगा वह सारा प्रस्ताव नगर पालिका गौरा बरहज का अपने पैड पर लिख के, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन सारे प्रस्तावों की स्वीकृति निश्चित तौर पे करा दूंगा। और श्याम बाबू की अपेक्षा है कि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। हर मोड़ पर आपको दिखाई दूंगा, हर मोड़ पर आपको बल संबल दूंगा। शासन की योजनाओं का जो कोई भी उत्तर प्रदेश की पंचम तल या कौन तल कहा जाता है नहीं जानता, लेकिन 5 कालिदास मार्ग से जो भी योजनाएं चलेंगी उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर पालिका के लिए, वो बरहज के लिए जरूर चलेगी। इतना मैं प्रयास करूंगा, नहीं कर दूंगा। वह पैड आपका है, आपका दिया हुआ है। जहां भी चाहिएगा, जो आपका संबोधन होता है, ये चचा हैदराबाद, चचा हैदराबाद, जब भी जो जरूरत पड़े नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से मिलिए, सकारात्मक सोच के साथ बात करिए, अच्छे से व्यवहार करिए और जो भी हो सकता है वो निश्चित तौर पर किया जाएगा। शासन की हर योजना पर हर से सफलीभूत होगी। आपके पास 15वां वित्त और राज्य वित्त की योजना है। 2 वित्त है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका सिर्फ ये है कि मैं चेयरमैन से नहीं, मैं अधिशासी अधिकारी से यह पूछने का हकदार हूँ कि इन योजनाओं के तहत आने वाली धनराशि को आपने कहाँ खर्च किया। वो मेरा अधिकार है, मेरा नहीं, मतलब विधायक का अधिकार है। राज्य वित्त और 15वां वित्त अधिकारी अधिशासी अधिकारी से वो पूछ सकता है कि आपने कहाँ खर्च किया और पाई का हिसाब ले सकता है। श्याम बाबू, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये तो हो गए 2 योजनाएं जो वित्त है, लेकिन शासन के रुपयों का भी हिसाब शाखा कभी आपके अधिकारी से नहीं लेगा। ये विश्वास आपको दिलाता है। आप काम करिए, जहां तक हो सकेगा हम सहयोग करेंगे, जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। नगर पालिका के 2500 वार्डों के बेहतर भावना से ऊपर 2500 सभासदों को बराबर काम मिलना चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफी, किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ बुलाव और लगाव की बात नहीं होनी चाहिए। आपको पता है 5 साल में ब्लॉक प्रमुख रहा, मेरे क्षेत्र पंचायत का काम किसी ने नहीं किया। सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मैं बांट देता था, उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। 2 बार अविश्वास ले आए और मैं ले नहीं आते थे, उनसे अविश्वास मंगाया जाता था और हर बार मैं बढ़ के जीत जाता था। 37 वोट पा के मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ, 42 वोट पा के पहली बार जीता, 53 वोट पा के दूसरी बार जीता। अब इससे भी पेट नहीं भरा तो मेरा पावर सीज करा दिया गया और जांच जब हुई तो अग्नि परीक्षा देके सीता जैसा एकदम धौल वस्त्र पहन के आया था, धौल वस्त्र पहन के आपके बीच में आ गया और ब्लॉक प्रमुख को आपने छोटा कर दिया। आप ही ने मुझे विधायक बना दिया। शाखा आपका सेवक है, शाखा आपका बेटा है, शाखा आपका भाई है। जब भी जहाँ जरूरत पड़े, मैं तो बैठे बैठे कम से कम 1 गड्ढी पैड रोज बांटता हूँ और बरहज के लोगों को नहीं, बरहज के बाहर के लोगों को बांटता हूँ। हमने कहा कि आप अपने विधायक के पास नहीं है, आप तो इतनी दूर से बिहार सुदूर इलाके से आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे विधायक मिलते नहीं। हमने कहा कैसे पता चला कि मैं मिलूंगा? कहा कि पूरे जिले में लोग कहते हैं कि वो बैठा होगा, इसीलिए बैठा है, उसको पैड दे रहा है, उसको पानी पिला रहा है, उसको खाना खिला रहा है। तो मैं करता रहता हूँ। आपके पास आके, आपसे मिलके, आपसे बतिया के बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी अमित जैसे बड़े आदमी का बुलावा है तो मैं रहता हूँ हमेशा। आप जब भी बुलाएंगे मैं आता रहूंगा। भाषण की कोई बात नहीं थी, पारिवारिक माहौल था, परिवार में बातचीत हो रही थी और मेरी चाह भी थी कि मैं नगर पालिका में चलूं। अगली मीटिंग जब होगी, एजेंडा मेरे पास गया हुआ, हमने कहा कि अब बहू बैठेगी और फिर मैं बैठूं। तो मैं सच्चे बताऊं कि आपकी मैं इसी वहां बोलने, बहू बैठे फिर बगल में मैं बैठूं, मैं जहां भी रहूंगा वहीं से उसको आशीर्वाद देता रहूंगा। नगर पालिका परिषद गौरा बरहज विकास को लेके एक नए कीर्तिमान की तरफ बढ़े और वह कीर्तिमान स्थापित हो, पूरे प्रदेश के नक्शे कदम पर
गौरा बरहज नगर पालिका जम के प्रयास सामूहिक हो, 2500 सभासद हो, विधायक हो, सांसद हो, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वहां सांसद जी खड़े रहेंगे, मैं भी खड़ा रहूंगा, चेयरमैन साहिबा खड़ी रहेंगी और हमारे सभी सभासद खड़े रहेंगे। जिनसे मैं परिचित था उनका नाम ले लिया, जिनसे मैं अपरिचित तो किसी से हो ही नहीं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जिस योजना के तहत अभी मेरी बहनों को, माताओं को सम्मान पत्र दिया गया, उसमें जहां कहीं भी मैं समझ नहीं पाया कि वो कौन सी योजना थी, क्या था सम्मान पत्र। राष्ट्रीय आजीविका मिशन। आजीविका तो अब क्या है, आप देखिए ना, 4 साल पीछे से तो हमारी सरकार जो उसके सफलतम 9 साल मोदी जी के पूरे हुए हैं। अब तो आजीविका क्या है, आप कोई काम करे ना करे, हम आपको फ्री में राशन लेके दरवाजे पर खड़े हैं। अब तो ये सरकार यही है, योगी है, यही मोदी है। हमारे हिंदुस्तान के 1.5 अरब आबादी का एक भी व्यक्ति, परिवार नहीं, परिवार तो बड़ी चीज हो गया, एक भी मौत हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर नहीं हो सकती। भूख से कोई मौत नहीं हो सकती। हर दरवाजे पर योगी खड़ा है, हर दरवाजे पर मोदी खड़ा है और साका जैसा सेवक घूम घूम के पूछता रहता है। आपके बीच में आना, आपसे बतियाना अच्छा लगता है। जब भी आप बुलाएंगे मैं आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आजीविका मिशन के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का आश्वासन देता हुआ, चाहे वो प्रशासनिक स्तर हो, चाहे वो व्यक्तिगत कोई मसला हो, चाहे वो बैंक की कोई सुविधा असुविधा हो, अगर मेरे संज्ञान में आपकी बातें लाई जाएंगी तो जैसे अमित जी खड़े हैं, जैसे श्याम जी खड़े हैं, वैसे ही आपके बीच में सदा खड़ा रहूंगा। आपके हर परेशानियां मेरी परेशानियां होंगी, आपकी हर सुविधा आपकी सुविधा होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता हुआ कनिष्ठों को आशीर्वाद देता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। अरे राजन भाई आप छूटिए क्या, सर नीचे किए हुए थे। राजन जी हमारे बहुत प्रिय हैं, राजन जायसवाल जी, आप सभी का स्वागत। रविंद्र भैया तुम कहाँ बोलो नहीं सर, कृपया वो अति शीघ्र विधायक जी के समक्ष उपस्थित हुए। श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमती आरती देवी, आप आ जाएं, आप यहाँ आ जाए, शपथ पत्र देना है। आरती देवी आप हैं, बोलिए। आरती देवी, चंपा देवी, आरती आप हैं, ये चंपा देवी का। धानमती देवी, बासमती देवी, धानमती देवी, बासमती देवी, ललिता देवी, ललिता देवी,